अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टी20 मैच के अंदर रिजवान और बाबर दोबारा ओपनिंग करने आए। रिजवान एंकर, बाबर एंकर। दुनिया की क्रिकेट किधर जा रही है? आपने साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच देख लें। ज़्यादा मिसालें नहीं देता हूँ, ठीक है। आईपीएल आप नहीं देखते हैं, ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात। आप आईपीएल नहीं देखते हैं। आप दुनिया का मतलब है वेस्ट इंडीज़ की मैच नहीं देखते हैं। आप इंग्लैंड की क्रिकेट नहीं देखते, आप ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं देखते। मैं आपकी सब बात मान लूंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये बात आप पीएसएल तो देखते होंगे ना? पीएसएल में तो देख ही लेते हो कैसा असर होता है। पिचिस एक अलग चीज़ है, ठीक है, मैं ये कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ओवरऑल दुनिया की क्रिकेट बहुत तेज़ आ गई। आप इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि दुनिया की क्रिकेट बहुत तेज़ हो गई है। 200 तो नॉर्मल है, ठीक है। तो रिजवान एंकर, बाबर भी एंकर। अब दो एंकर एक साथ क्यों नहीं खेल सकते? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बाबर जिस टाइम साइम अयूब के साथ खेला था ना 2023 का पीएसएल, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट था 142। और अगर बाबर आजम का प्रीवियस स्ट्राइक रेट निकाल दिया जाए ना, 2023 में 142 था, तो अगर 2022 की बात की जाए तो 130 125 से भी नीचे स्ट्राइक रेट था। एकदम इंप्रूवमेंट किस तरह आ गई? एकदम कोई जिल्मी वालों ने फूक मार के कोई दम कर दिया कि एकदम 142 पे स्ट्राइक रेट चला गया। मतलब इधर से उठ के इधर स्ट्राइक रेट चला गया। कोई फूक मारी जिल्मी वालों ने, कोई जावेद अफरीदी ने कोई दम दरूद किया था? कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। साइम अयूब एग्रेसिव खेलता है, और जब आप ओपनिंग करते हो, जब आपके एक पार्टनर से बाउंड्री नहीं निकल रही होती, तो आपका दूसरे पार्टनर का फर्ज बनता है कि उसका कवर कर लेना, और मतलब है कि बाउंड्रीज मार देना, ताकि दूसरा जो बैटर है ना उसके ऊपर से प्रेशर हट जाए, ठीक है। लेकिन जो रिजवान और बाबर का केस है ना, इसमें आप बाबर को ही बाउंड्री मारता देखेंगे। आप एग्जांपल ले लें यार, इंडिया वाला मैच बाबर आजम कितना प्यारा खेल रहा था, आराम से रन बॉल कर रहा था, ठीक है। बाउंड्री मारी, अब पहली बॉल पर शदीब को कवर पे मारी, 3 रन निकला, फिर बुमराह को पुल मारी, तो बाबर आजम बड़ा अच्छा खेल रहा था, स्ट्राइक रोटेट कर रहा था बाबर आजम। लेकिन दूसरी तरफ अगर रिजवान को देखा जाए, बाबर चौका मारता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, 2 बॉलों के ऊपर 5, अगली 4 बॉल रिजवान डॉट ले लेता है। वहां से बाबर आजम के ऊपर जो है ना प्रेशर पड़ता है। बाबर आजम, आपको ये पता है कि बाबर आजम हिटर नहीं है, और ये कोई मैं कहूं कि कोई मसले वाली बात है, नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं। अब बताऊं मसले वाली बात क्यों नहीं है। बाबर आजम जिस टाइम फखर जमान के साथ खेलता है, आपने 23 वर्ल्ड कप की इनिंग्स देखी होगी, बाबर आजम किस तरह खेला था। और उसी वर्ल्ड कप के अंदर आप बाबर आजम की पूरी सारे मैचेस निकाल के देख लें, बाबर आजम 60 बॉल 70 बॉल में 50 कर रहा है, उधर रन बॉल खेल रहा है, बाबर आजम छक्के मार रहा है। कैसे हो गया? कोई फखर जमान ने दम दरूद कर दिया था, कुछ ऐसे कर दिया था? नहीं। जहां फखर ने बाउंड्री मारी, बाबर ने देखा कि यार ये बाउंड्री, अब बॉलर जो है ना, पिछले बॉल पे फखर ने बाउंड्री मारी, बॉलर जो थोड़ी लूज करवाएगा, जब वो अपना मोमेंटम लूज कर चुका है, तो अब मैं भी कोशिश करता हूं स्ट्रोक ही करने की, ठीक है। तो बाबर आजम वहां से बाउंड्री, हारिस के साथ ओपनिंग की बाबर आजम ने, 3-4 मैचेस में बाबर आजम को वहां भी स्ट्राइक। और आपको मैच याद हो जो कैडमोर के साथ बाबर आजम ने बैटिंग की थी 2023 पीएसएल में, जहां कैडमोर ने इमाद वसीम को एक ओवर में 4 छक्के मारे थे, अगर आपको याद हो, अगट्ठे 3 छक्के भी मारे थे उस मैच में। साइम अयूब और हारिस जल्दी आउट हो गए थे, ठीक है। उसके बाद बाबर आजम ने कैडमोर के साथ भी बड़ी प्यारी बैटिंग की थी, मतलब है कि 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट था बाबर आजम ने। शुरू में वो दोनों आउट हो गए, तो कैडमोर के साथ इनिंग्स बिल्ड की 150 स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है। आपने 24 ये जो शाहीन कैप्टन बना था, उसमें बाबर आजम का स्ट्राइक रेट निकाल के देख रहे हैं 142। अगली लास्ट 2 इनिंग्स जो थी वो बाबर आजम बहुत बिलो दी एवरेज खेल के थे, ठीक है, बहुत बुरी खेल के थे, जिसकी वजह से 142 स्ट्राइक रेट आ गया। और पहली तीनों 50s में से बाबर का 150 160 स्ट्राइक रेट था। क्या हो गया? कोई दम किया था फखर जमान ने? कोई दम हो गया था एकदम से वर्ल्ड कप में कुछ हो नहीं रहा था, एकदम से 160 स्ट्राइक रेट कैसे हो गया? क्योंकि बाबर आजम जिस टाइम खेलते हैं ना एग्रेसिव बैटर के साथ, फखर जमान के साथ, साइम अयूब के साथ, बाबर आजम ओके हैं। अब जो बाबर आजम की बातें हो रही ना, टी20 में मतलब सर्वाइव नहीं कर सकते, बाबर आजम कर सकते हैं। अगर बाबर और रिजवान में से किसी एंकर को चूज करने की बात होगी, तो आई विल गो फिर बाबर आजम। अब बाबर आजम के साथ जाने की वजह यह है कि बाबर आजम ने साइम के साथ खेला आपके सामने, बाबर फखर के साथ खेलता है आपके सामने, बाबर कैडमोर के साथ खेलता है आपके सामने, और रिजवान का निकाल के देख लें। रिजवान डॉट्स पे आप पिछली इनिंग देख लें, 16 रन किए बाबर उसने, रिजवान ने 26 बॉलों के, इंडिया वाला मैच उठा के देंगे 31 रन किए 44। इतनी ज्यादा यार सिंगल, रिजवान भाई सिंगल कैसे नहीं होता है? ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड के अंदर सिंगल कैसे नहीं होता है? स्ट्राइक रोटेट कैसे नहीं? कौन सी गोलाबाजी हो रही होती है कि स्ट्राइक भी रोटेट नहीं होती है? बाबर आजम स्लो खेलता है, बाबर आजम टी20 क्रिकेट में स्लो खेलता है, मैं मानूंगा, लेकिन बाबर आजम डॉट्स नहीं लेता। बाबर 50 का स्ट्राइक रेट के साथ 30 रन नहीं करता कभी भी, ठीक है। आप बहुत ही कोई इक्का दुक्का इनिंग्स मुझे कोई दिखा दोगे, यूएसए वाली दिखा दोगे कि बाबर आजम बहुत ही कोई स्लो। बाबर आजम 130 स्ट्राइक रेट को मेंटेन करता है, बाबर आजम 130 स्ट्राइक रेट पे ट्रोल होता है, ठीक है। लेकिन रिजवान 50-50 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। तो बाबर आजम रिजवान के साथ इसलिए सर्वाइव नहीं कर सकते। बाबर आजम वन डाउन खेले, कोई गली क्रिकेट का मैच नहीं है बाबर आजम कि एक दिन आप वन डाउन आएंगे, एक दिन आप ओपनर आ जाएंगे, ऐसे नहीं होता। आपने प्रॉपर पोजीशन खेलनी होती है। जब आप जगह पोजीशन तब भी चेंज बनती है जब आपसे रन हो रहे हो, जब आपसे रन ना हो रहे हो ना, तब आप एक पोजीशन पे स्टिक रहें। रन होते हैं ना, तो जिस मर्जी जगह पे खेलो आपका बैट फ्लो चल रहा होता है। तो बाबर आजम को फिर भी टी20 क्रिकेट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। रिजवान अब तो कैप्टन बन के निकलने की बात तो बहुत दूर की होगी, तो रिजवान को अपनी टी20 की गेम चेंज करनी है, वो तो अपना नुकसान कर रहे हैं, और बाबर का भी साथ नुकसान, और बाबर को ये समझने की जरूरत है। कब समझ आएगी बाबर आजम को कि रिजवान के साथ नहीं आप सर्वाइव कर सकते हो? आपको साइम अयूब के साथ आप बेहतरीन, आपको फखर जमान के साथ, आप हसीबुल्ला के साथ खेल सकते हो, आप साहिबजादा फरहान के साथ भी खेल सकते हो, इन सब के साथ आप खेल सकते हो, और आप इनको भी खिला सकते हो। लेकिन ये जो सारे बैटर है ना, ये रिजवान नहीं इनके साथ खेल सकता, ना रिजवान इनको साथ खिला सकता है, क्योंकि रिजवान जितनी डॉट रहता है ना, तो अगले पे एक्स्ट्रा प्रेशर ही आ जाता है। जहां तक वो एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है बाबर आजम की आज की,
तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस पे मैंने कोई नहीं कभी कहा कि परफॉर्मेंस पे बाद में कल का मैच उठा के देखने मैंने बात ही बाबर पे की है कि बाबर तुमने परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी। लेकिन आपको ये बात पता नहीं क्यों आप इस बात में फख्र महसूस करते हैं कि मैं फलाने को गाली देता हूं, मेरी मेरी जो है ना, मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं फलाने को गाली दे के। आपकी औकात ये है, आपकी पहचान ये है कि आप बाबर को गालियां दे के पैसे कमा रहे हैं। आपको इस चीज में शर्म भी महसूस नहीं हो रही कि मैं किसी और को गाली दे के पैसे कमा रहा हूं। आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया कि आप उसको इस तरह शाउट करो कि टुट जा, ये होगा, तेरी टीम में जगह नहीं बनती। तो तुम्हारा भाई नहीं है, तुम्हारा दोस्त नहीं है कि तुम जो मुंह उठा के बात कर दोगे, ठीक है। वो सीनियर है और उस तक पहुंचना बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। आप यार नेट बॉलर ही बन जाओ, किसी लोकल लीग, क्या कह रहा हूं, अंडर 19 की टीम के जो है ना नेट बॉलर बन जाओ, या अपनी डिस्ट्रिक्ट टीम के नेट बॉलर बन जाओ। आपकी इतनी औकात नहीं है और आप उस पर बात कर रहे हो। बाबर आजम के आप एक मैच में अगर उससे कुछ हुआ नहीं है T20 में, तो आप उस पर ऐसे शुरू हो गए हो कि पता नहीं क्या हो गया। अगर बाबर आजम की जो कैरियर 50s है, अगर 50 प्लस देखा जाए तो 39 50 प्लस स्कोर है बाबर आजम के, जॉइंट मोस्ट है, विराट की भी 39 है। तो 27 जो है विनिंग कॉज में है। विनिंग रन की बात की जाए तो 2700 बाबर आजम के विनिंग रन है। अगर मैं मोटा मोटा निकालूं तो यार 50-60% जो बाबर आजम का T20 इंटरनेशनल है उसमें वो विनिंग है। 55-60% जो है ना विनिंग आता है। और बाबर आजम भाई देखो, ये आज लोग बोलते रहेंगे, वो भी बोलेगा, फलाना भी बोले, लेकिन आपको अपने बैट से जवाब देना है। सबसे अच्छा तरीका क्या है? बैट से जवाब देना है। बड़ा बैटर क्या होता है? वो बैट से जवाब देना। मैं आपको ये नहीं कहूंगा वो चले पीसीबी का काम है, एक्सपेक्शन लेते हैं नहीं लेते, लेकिन आपका हाथ में क्या, आपने बैट से जवाब देना है। और बाबर आजम इस वजह से भी है कि उसने इतना कुछ बोला, पर्सनल चैट लीक कर देते हो, फलाना कर देते हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो उसको, और वो फलाना जवाब, उसने भी उस बाबर आजम को आवाज तो आई होगी, लेकिन बाबर ने जवाब नहीं दिया। अल्लाह ने उसको इसीलिए इज्जत दी हुई है ना। और तो इज्जत मंतशा, अल्लाह ने उसको इसीलिए इज्जत दी हुई है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बोलता, वो सबर रखता है। इन अल्लाह मा साबरीन, वो सबर रखता है ना। अल्लाह कहता है मैं सबर करने वालों के साथ हूं। वो बाबर सबर करता है, उसको पता है, उसको अल्लाह पे भरोसा है कि यार मैं सबर करूंगा, अल्लाह सब कुछ देख रहे हैं। जहां बाबर गलत होगा वहां अल्लाह भी कर देगा। लेकिन देखें फिर बाबर आजम इतना बना है तो अपने इस सबर की वजह से बना है। अल्लाह ने उसको इस वजह से इतनी इज्जत दी हुई है, ठीक है। आपको ये बात समझ नहीं आती कि आप बाबर आजम के ऊपर नहीं, आप पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर आ रहे हो। अगर कोई ये वीडियो आपको उठा के ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड में कोई पोस्ट कर दे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर पोस्ट कर दे, या कोई भी ऑस्ट्रेलिया का बंदा पोस्ट कर दे, तो वो ये तो नहीं कहेगा कि बाबर आजम, वो कहेगा पाकिस्तानी एक्स कैप्टन, तो पाकिस्तान का नाम आप बदनाम करे। उसने ये ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, ये वाली शर्ट, ठीक है, ये शर्ट पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, ठीक है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप अगर उस पर शाउट करोगे ना, आप उस पर उंगली उठाओगे ना, तो ये उंगली पाकिस्तान क्रिकेट पे जाती है। आप उसको गाली दोगे तो ये पाकिस्तान के ऊपर गाली जाती है। आप लोगों की ये बात पता नहीं कब समझ आएगी, लेकिन जब समझ आएगी तब आपको पता जाएगा कि आप पाकिस्तान को गाली दे रहे हो। आप बाबर को कुछ भी नहीं कह रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह बाबर को बहुत इज्जत है, बाबर के पॉकेट में बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं। मैं अगर रिकॉर्ड दिखा दूं, गिना दूं, आपसे रिकॉर्ड नहीं गिने जाएंगे। T20 के सिर्फ बात कर रहा हूं। तो अल्लाह ने उसको इज्जत दी हुई है और बाबर आजम के साथ हमेशा से सपोर्ट है, और इसी वजह से तो मैं उसको सपोर्ट करता हूं। 2022 के बाद मैंने उसका डाई-हार्ड फैन बन गया हूं, और इंशाल्लाह इसके साथ सपोर्ट है, और हमेशा थी, हमेशा से है, हमेशा से रहेगी। और हमेशा जो है ना क्यूट बाबर आजम, जो भी मैं कह लूं, लेकिन इंशाल्लाह बाबर आजम के साथ सपोर्ट है। और बाबर आजम बल्ले से जाओ, लेट दी बैट टॉक, बैट को बोलने दें। और तब तक के लिए नेक्स्ट मैच के लिए मुलाकात होती है कल ही, कल मैच है, तो तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।